उसी समय प्यार उमड़ आता है सबका, प्यार उमड़ जाता है। उमड़ जा रही है, मेरी जवानी बुढ़ौती में जवानी उमड़ रही है। हाँ। ऐसे ऐसे महिला ऐसे ऐसे कर तब कर रही है। अरे तुमको तो काली ऐसा पोतना चाहिए, तुम कहीं मेरे सामने अगर तुम मिल लेती मैं क्या हाल करती तू सोच नहीं सकती। जब क्या हम बताए उसको बदतमीज को। लोग तो ये लोग ऐसे ऐसे रिश्तों को मतलब दाग लगा रही हैं, कलंक लगा रही हैं। समधिन का बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ रही हैं। ऐसी ऐसी माँ हो गई हैं ये लोग। इन लोग को तो चप्पल से मारेंगे अगर हमारे यहाँ दिख जाएंगी तो। इतनी बेशरम, इतनी अगर घटिया बेटी की माँ हो जाएंगी। बता अभी एक कांड नहीं मामला सॉल्व हुआ, दूसरा एक तैयार हो गया। अरे तीसरा भी एक कांड अभी आ गया लेटेस्ट में, आपको बता रहे हैं पूजा जी। देवरिया में एक पत्नी जो है अपने पति को अपने प्रेमी के संग में मिलकर सूटकेस में काट कर डलवा दी। बताइए, सोचिए उसको अपने पति को लोग अपने पति के साथ क्या क्या कर रहे हैं। बताइए, ऐसी महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार है? ये लोग तो इन लोग का बाल छिलवा के मुंह में पूरा करके लगा के पूरा समाज में इन लोग को घोड़े पर बैठा के दौड़ाया जाए। उसका बेटा ऐसा होगा, मैं मानती हूँ कि पति अफवाह फैला सकता है, लेकिन बेटा कोई भी हो अगर माँ के खिलाफ कोई बोलता है तो जरूर बेटा बोलेगा उस पर। लेकिन अच्छा, उसका बेटा क्या कह रहा है पूजा, बताइए उसका बेटा क्या बोल रहा है? बेटा खुद बोल रहा है कि मेरी माँ को मैंने आपत्तिजनक हालत में देखा था और मेरे दीदी के ससुर थे और 11 बजे रात में गाड़ी बुक करके लेके आए थे, तब यहाँ से लेके गए। कोई बेटा ऐसा बोल सकता है बिना देखे? उसका बेटा जो बोल रहा है पैसा दे के मेरे बेटे को बुलवाया जा रहा है। उस महिला का बयान आ रहा है कि पैसा देकर जो है हमारे बेटे को बुलवाया जा रहा है। उसका बेटा क्यों बोलेगा अपनी माँ के ऊपर? ऐसा सही है कि नहीं? क्यों बोलेगा? हर बेटे को अपनी माँ बहन की इज्जत प्यारी होती है। अगर माँ गलत भी रहती है फिर भी बेटे लोग नहीं बताते हैं किसी से। और ये बोल रहे हैं पैसा दे के बुलवाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा दूध पीता हुआ बच्चा है, 1 साल 2 साल का लड़का है, वो कोई पैसा दे देगा तो भाग जाएगा। इन दिनों अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक प्रकार से तबाही चल रही है मित्रों। और वो मामला जो है वो केवल प्रेम प्रसंग का मामला है, जिस मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक से एक खबरें आ रही हैं, जिसे देखने के बाद लोग दांते तले उंगली दबा ले रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो सास और दामाद की लव स्टोरी को लेकर पूरे देश में खूब चर्चा हुई, लेकिन अगर बात करें तो अभी उसको 2 से 3 दिन नहीं हुआ था तब तक एक लव स्टोरी और आ गई। और वह लव स्टोरी सुनने के बाद अब लोग फिर भी कहीं कहीं चर्चा का विषय मानने लगे। वो लव स्टोरी है समधी और समधिन का। समधी और समधिन का है। अगर हम बात करें तो समधिन जो है अपने समधी से ही फंस जाती है और उसका पति जो है वो ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर के होने के कारण वो घर से अक्सर बाहर रहता था। उसका समधी जो है उसके घर पर बराबर आना जाना लगा रहता था। और ऐसे में क्या कुछ हुआ, वो उसके साथ फरार हो जाती है। उसका पति खुद मीडिया पर आकर बयान ये देता है कि मेरी पत्नी जो है मेरे समधी के साथ सेट थी और वो फरार हो गई। जब ये बयान लोग सुनते हैं तो कहीं न कहीं पूरे गांव में फिर से चर्चा उठ जाती है। और हमारे साथ वही क्रिएटर फिर से आज मीरा और पूजा सिंह हैं। पूजा सिंह मीरा जो है लगातार अपनी बातें सोशल मीडिया पर जब कोई वायरल खबरें होती हैं उस पर रखती हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखती है, लोग सुनते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। आपका भी स्वागत है भैया। आपके चैनल के जितने दर्शक सबको नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है नीरा यादव, मेरे चैनल नाम नीरा जौनपुरिया नीरा ब्लॉग। हाँ, ये तो घूंघट काट रही हैं, क्या बात है? नमस्ते भैया, आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख सबको नमस्ते प्रणाम। घूंघट काट रहे हैं, ऐसे मन कर रहा है। सबको सूचित कर रहे हैं कि अपना के अंदर घोटाला हो रहा है, इसलिए घूंघट काट रही हैं। हो सकता है कि भैया सोचे घूंघट वाली महिलाएं बड़ी खतरनाक होती हैं। भैया को पता है कभी घूंघट में रहने वाली है ना, ये कैसे हो गया? हाँ। कुछ घात करने वाले हैं, कुछ घात करने वाले घूंघट। सही बात है, जब कभी नहीं रहे अभी अगर तत्काल में ऐसे आ जाएंगे तो बोलेंगे कि हाँ से नया नियम पकड़ लिए। मतलब घूंघट में घोटाला है, बोल देंगे भैया कुछ भी, इसलिए मैं कभी नहीं रहती हूँ। अच्छा ये बताइए कि अभी तक आप लोगों ने सास और दामाद की लव स्टोरी पर खूब बोला और खूब आप देख रहे हैं, खूब पूरे प्रदेश में हो हल्ला हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी समधिन जो है अपने समधी के साथ फरार हो गई है। क्या लग रहा है कि प्यार की उम्र जो है उम्र कुछ होती है कि जब मन करता है तब भाग लो? पहले बात, हर समधी से मेरा निवेदन है कि समधी अपन ड्राइवर ना खोजे। वो ड्राइवर थे, ड्राइवर खोजे, गाड़ी उठाए चले आए, समधिन के बैठा ले जाए घुमा दिए और घुमाते घुमाते प्रेम हो गया। प्रेम पहले से था, प्रेम पहले से था, उनका घर पर आना जाना रहता था लगातार। और अगर हम बात करें तब मामला तब बिगड़ जाता है जब वो लेकर फरार हो जाते हैं। मेरा यही निवेदन है कि शादी के बाद, शादी पढ़ने के बाद कोई समधी नहीं, कोई दामाद घर आने का। शादी में आइए आप, शादी के बाद बहुत रिश्ता रखिए तो वही विदाई के लिए। अब हमेशा आना जाना तो उस पर आप लोग गौर कीजिए क्यों आ रहे हैं। क्योंकि रिश्तेदार आपके घर कोई आएगा तो आप भगा देंगी? नहीं, रिश्तेदार आए तो रिश्तेदार मत ना घर के तरह रोजाने लगे।
घर अरे के तो उसका मन करने लगे आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए, तो वो आएगा, बैठ के बातचीत करेगा। तो फिर आप कह रही हैं कि वो खाली शादी में आए और विदाई में आए। मैं कौन होती हूँ उनको देखने वाली कि मुझे देखेंगे? अरे रिश्तेदार आप समझने लगेंगे। तो जो रिश्तेदार समधी के सामने भी नहीं पड़ते हैं, घूंघट में ऐसे रहते हैं। समधी के सामने अगर हम लोग की मम्मी अभी हम लोग के ससुर ससुर जो घर में से बाहर नहीं निकलती हैं, कैसे समधी बात कर लेते हैं? कैसे बात कर ले रही हैं? पहली बात तो उनकी एक अलग चस्का लग गई उन दोनों को। हाँ। उन दोनों की प्रेम की भूत सवार हो गया बुढ़ौती में। बुढ़ौती में प्रेम का सवार हो गया। जो समधीन है, उनके बेटे बोले कि हम आपत्तिक जनक में पकड़े हैं। हाँ, उसका बेटा जो है, समधीन का जो बेटा है, जब उससे मीडिया सवाल करती है कि आपके मम्मी के ऊपर एक आरोप लगता है, कहाँ तक सही है, तब वो बताया कि मेरी मम्मी मुझे ऊपर कमरे में भेज देती थी, अलग कमरे में भेज देती थी, और उनके साथ जो है वो अकेले कमरे में रहती। तो अकेले में क्या होता होगा? अकेले में क्या होता है आप खुद बता सकते हैं, आप खुद समझदार हैं अकेले में क्या लोग करते हैं। आपको खुद पता है कि अगर एक पुरुष एक महिला अगर एक साथ रहेंगे तो क्या करते हैं, आपको खुद समझ पता है भैया, उसको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, अकेले में हाँ, बातें करते हैं। बातें क्या करते हैं और बातें करते हैं, रसलीला मनाने लगते हैं, उन लोग के अपने हवस बुताने लगते हैं। रसलीला? अपनी हवस पूरा करने लगते हैं। तो समधीन की उम्र लोग बता रहे हैं कि 55 साल है, 55-60 साल की एज में भी लोग रसलीला मनाते हैं। वो कहा गया है ना कि मनवा उमरिया 55 मनवा बचपन, तो बचपन का मन उनका जग गया। बचपन वाला जग हाँ, गया। बचपन वाला मन जग गया और रिश्ते नाते सब भुला दी कि मेरा क्या लगते हैं, मेरे ऊपर क्या कलंक आएगा, मेरे बेटी के ऊपर क्या आएगा, मेरे बेटे को, ये सब भूल गई केवल अपने हवस के लिए। सब भूल गए, सब भूल के एकदम। बताइए कि पूजा सिंह, अगर हम बात करें तो जिस बिटिया को जिसके घर में शादी करती हैं, उसी के अगर हम बात करें तो पापा से उसके जो क्या बोलते हैं ससुर होते हैं, उसी के ससुर से जो है उसकी माँ जो है फंस जा रही है। बताइए ये कहाँ तक कैसे है? कहाँ तक भाई, ये तो बिल्कुल एकदम शर्मसार करने वाली घटना है कि जो कि ये लोग अपने रिश्ते को नहीं समझ पा रहे हैं। उसी घर में बताइए अपनी बेटी की शादी की है, और जिस घर में एक माँ का रिश्ता था, माँ बेटी का, और उसी घर में सास बहू बन गई हैं। हाँ। अगर भाई उसका ससुर के साथ गई तो सास तो हो गई ना। और जो आके सफाई दे, मुंह में दांत नहीं है अगर देखा जाए ऐसा ढंग से तो। और बोल रही है कि मैं कहीं नहीं गई थी, मेरे ऊपर अफवाह फैलाया जा रहा है। अरे कौन सा बेटा ऐसा होगा? मैं मानती हूँ कि पति अफवाह फैला सकता है, लेकिन बेटा कोई भी हो, अगर माँ के खिलाफ कोई बोलता है तो जरूर बेटा बोलेगा उस पर। सही बात। लेकिन अच्छा, उसका बेटा क्या कह रहा है? पूजा बताइए, उसका बेटा क्या बोल रहा है? बेटा खुद बोल रहा है कि मेरी माँ को मैंने आपत्तिजनक हालत में देखा था, और मेरे दीदी जो ससुर थे वो 11 बजे रात में गाड़ी बुक करके लेके आए थे, तब यहाँ से लेके गए। कोई बेटा ऐसा बोल सकता है बिना देखे? और उसका बेटा जो बोल रहे हैं पैसा दे के मेरे बेटे को बुलवाया जा रहा है। उस महिला का बयान आ रहा है कि पैसा देकर जो है हमारे बेटे को बुलवाया जा रहा है। उसका बेटा क्यों बोलेगा अपनी माँ के ऊपर ऐसा? सही है कि नहीं? क्यों बोलेगा? हर बेटे को अपनी माँ बहन की इज्जत प्यारी होती है। अगर माँ गलत भी रहती है फिर भी बेटे लोग नहीं बताते हैं किसी से। और ये बोल रहे हैं पैसा दे के बुलवाया जा रहा है। तुम्हारा बेटा दूध पीता हुआ बच्चा है, 1-2 साल का लड़का है, वो कोई पैसा दे देगा तो भाग जाएगा? जैसे सफाई दे रही हैं, वापस आई हैं 1 दिन में या 2 दिन में, तो आप सफाई देने से रिश्ता पवित्र नहीं होगा। आप कितना भी सफाई दे दीजिए। और उसकी पत्नी बोल रही है, उसकी बेटी की सास, वो खुद बोल रही है कि जो उनका आदमी था वो हफ्ते में 1 दिन घर रहता था, बराबर वहाँ आता जाता रहता। क्यों आते जाते थे भैया? क्या रिश्ता था? अरे मैं मानती हूँ कि आपकी बहू का मायका था, तो क्या जरूरी है कि आप डेली वहीं पहुँचे रहेंगे? अरे 6 महीने साल भर में 1-2 बार आप आते जाते, तब मैं मानती। पूजा, जिस बिटिया की माँ ने इस प्रकार का कांड किया है, वो बिटिया अब क्या सोच रही होगी कि हमारे ससुर को ही हमारी माँ फंसा ली? उसके ऊपर क्या बीत रही वो होगी? तो अपने उसकी इज्जत तो दोनों ठर से ले ली बेटी का। वो तो ससुराल में भी रहेगी तभी चल तुर मतरिया ऐसा कैले, मायके में रहेगी तभी लोग कहेंगे तुर मतरिया तुर बुढ़वा के लेके भाग गई। अब अच्छा बताइए, जो करे हम ऐसा काम नहीं, तो आप गई क्यों समधी के साथ? कोई तो समधी की परछाई नहीं डाकता, आप क्यों गई समधी के साथ? सही बात। क्यों गई? क्या बोल रहे हैं आप दवा लेने जा रही थी? आपका पति नहीं था? आपका इतना बड़ा बेटा वो नहीं था? क्या जरूरी था को 12 बजे 11 बजे रात गाड़ी करके बुक करके आता, तभी आप दवा लेने जाती? कितना झूठ बोलेंगी? कह रही है, उसकी पत्नी कह रही है कि जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग हैं वो हमारे बेटी पर, हमारे घर पर गंदा नज़र रखते थे, इसलिए सब लोग मेरे बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन बताइए, उसका बेटा अगर अफवाह थोड़ी उड़ाएगा, वो तो सही बताएगा ना। अच्छा बताइए क्यों गंदा नजर रखते थे? अगर पास पड़ोस के लोग, आपके पति, आपका बेटा कुछ देखा होगा तभी तो गंदा नजर रखता था आपके ऊपर। ऐसे कोई किसी के ऊपर कैसे गंदी नजर रख लेगा? चलिए घर वाली बात होती तो मैं मानती, पास पड़ोस के लोग क्यों रखेंगे?
पास पड़ोस के लोग तुम क्या कर रही हो अपने घर में, क्या कर नहीं कर रही हो, देखने तो आ नहीं रहे हैं। जो देखेंगे वही बोलेंगे। तो पास पड़ोस के क्यों इसमें फंसा रही हो? तुम जो की हो पहले ये तो मानो मैं हमारी क्या गलती है, क्यों सफाई इतना दे रही हो? जो आज रो रही हो मुझे परेशान, और आज ये भी बोल रही है इतनी बड़ी बेशरम कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। अगर तुमको उसका सपोर्ट मिल नहीं रहा, तुम्हारे मुंह से ये सब निकलता नहीं, इतनी उम्र में तुम कहाँ जाओगी? सही बात। तुम्हारी इतना उम्र भी ऐसे लोग पूजा के सामने मिल जाएंगे तो पूजा क्या करेंगी? जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, समधी समधी को लेकर भाग रहा है, सास दामाद को लेकर भाग रहा है, दामाद जो है वो सास को लेकर भाग रहा है, अगर ऐसे लोग मिल जाएंगे पूजा क्या करेंगी? भैया हम लोग तो ये लोग ऐसे ऐसे रिश्तों को मतलब दाग लगा रही हैं, कलंक लगा रही हैं। समधी समधिन का बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ रही हैं, ऐसी ऐसी माँ हो गई हैं ये लोग। इन लोग को तो चप्पल से मारेंगे अगर हमारे यहाँ दिख जाएंगी तो। इतनी बेशरम, इतनी अगर घटिया बेटी की माँ हो जाएंगी। बता अभी एक कांड नहीं मामला साल हुआ, दूसरा एक तैयार हो गया। अरे तीसरा भी एक कांड अभी आ गया लेटेस्ट में, आपको बता रहे हैं पूजा जी। देवरिया में एक पत्नी जो है अपने पति को अपने प्रेमी के संग में मिलकर सूटकेस में काट कर डलवा दी। बताइए, सोचिए उसको अपने पति को लोग अपने पति के साथ क्या क्या कर रहे हैं। बताइए, ऐसी महिलाओं को समाज में जीने का अधिकार है? ये लोग तो इन लोग का बाल छिलवा के मुंह में पूरा करके लगा के पूरा समाज में इन लोग को घोड़े पर बैठा के दौड़ाया जाएगा, डुलाया जाता भी इन लोग को। समझ करना चाहिए, एक बार फिर से बताइए। फिर से बता रहे हैं ऐसी महिलाओं को जो कि अपने बेटी का घर उजाड़ रही हैं, अपने बेटे को नहीं पहचान रहे, दामाद को नहीं पहचान रहे, किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं दे रही हैं। ऐसी महिलाओं को मुंह में करखा लगा के इनका बाल छिलवा के घोड़े पे बैठवा के पूरे समाज में डुलाना चाहिए, तब इनको पता देगा कि हाँ इज्जत क्या होता है, सम्मान क्या होता है। बिल्कुल ऐसे काम किए हैं, वैसे भी इन लोग के मुंह में करखा लग गया है, लेकिन फिर भी इतनी बेशरम है कि समाज में फिर भी बोल रही हैं। लोग किस मुंह से बोल रही हैं? अगर दूसरी कोई महिला होती तो मर जाती चिल्लू भर पानी में डूब के। पता नहीं, बताइए बुढ़ाई 55-60 की उम्र हो चुकी है इनकी। बताइए, सोचिए, शर्म नहीं आ रही है इनको कैसा काम करते हुए? बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ दे रही है ऐसी माता। अगर आपके सामने वो महिला मिल जाएगी समधिन, क्या करेंगी आप, क्या करेंगी? वो तो इतना मारे जाए, इतना किसी के लायक मुंह दिखाने लायक नहीं, उसका तो हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। हुलिया बिगाड़ देंगे? हुलिया उसका ऐसा बिगाड़, उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं रह जाएगा। किसी को चेहरे पे गुमान करके प्यार करके मोहब्बत करें तो ऐसा चेहरा बना दीजिए कोई उसको देखे ना, उसको बदसूरत बना दीजिए कि कोई देख ना सके। इतनी बदतमीज औरत जीने के समाज में हक नहीं है कि जो अपने बेटी की नहीं हो सकी, जो अपने पति की नहीं हो सकी, और किसी की क्या होगी? बताइए, उसका पति जो है बेचारा रो रहा है और रो कर ये कह रहा है कि मैंने 40 साल इसका साथ निभाया और अपनी इसको धर्म पत्नी मानकर मैंने इसका साथ दिया, लेकिन आज वही धर्म पत्नी जो है हमारे रिश्तेदार के साथ फरार हो गई। पूजा बताइए, जो 40 साल तक आपको साथ निभा दे सकता है, आपके बेटी बेटा का शादी विवाह कर सकता है, तो 20 साल आपको नहीं झेल सकता था? बहुत जीती 20 साल जिएंगी, कितना जिएंगी ये जो ऐसा काम की हैं? और अभी बोल रही हैं कि वो समधी जो लेके भागा, वो बोल रहा है कि मैं 50-55 हज़ार रुपया दिया था, पैसा मांगा नहीं दे, पैसा मेरा मना कर दी, इसलिए मेरे ऊपर ये कलंक लगा रहे हैं। जो लेने जानता है वो देने भी जानता है, जरूरी नहीं कि पैसे की वजह से तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाया जाए। बिल्कुल। और क्या है वो जो जिसको लेके भागा है उसमें क्या है? उससे सुंदर तो उनकी बीबी है। जो जिसका लेके गया आदमी, उनकी बीबी वाइफ देखिए आप कितनी सुंदर है, फिर भी देख लिया अपने समधिन के अंदर। पूजा भैया ऐसे जो लोग हैं देखते कुछ नहीं, ये लोग बस हवस के पुजारी हो चुके हैं। हवस में ये लोग एकदम पागल हो चुके हैं, जो कि बताइए ना तो बेटी का घर देख रहे हैं ना तो बेटे का घर देख रहे हैं, मतलब कोई भी रिश्ता इन लोग की नज़र में कुछ है ही नहीं। ऐसे मामले अगर देखा जाए नीरा जी, सबसे ज्यादा उसमें प्रेम प्रसंग का ही मामला आ रहा है। ये प्यार का भूत 55-60 की उम्र में भी चढ़ता है। जब उम्र जो ढलान आती है ना तो उसी समय और चढ़ता है। उसी समय प्रेम का भूत सवार हो जा रहा है सबको। क्या होता है जब उम्र क्या होती है? उम्र का जब ढलान आती है कि अपने दुनियादारी अपने गृहस्थी में खो जाओ, उसी समय प्यार उमड़ आता है सबका। प्यार उमड़ जाता है, उमड़ जा रही है कि मेरी जवानी बुढ़ौती में जवानी उमड़ रही है। ऐसे ऐसे महिला ऐसे कर तब कर रही है। और तुमको तो काली ऐसा पोतना चाहिए, तुम कहीं मेरे सामने अगर तुम मिल लेती मैं क्या हाल करती तू सोच नहीं सकती। जब क्या हम बताए उसको बदतमीज को कि इतनी दलित ऐसा घटिया काम की जो अपने बेटी की नहीं हुई और किसी की क्या तुम होगी रे। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि लगातार कोई भी मुद्दा हो रहा है, हर मुद्दे पर आप लोग बोल रहे हैं। अब ये नया वाला मुद्दा समधिन और ये समधी और समधिन वाला जब से आया है, इससे क्या कुछ चर्चाएं हैं आपके आसपास? जितना बहुत चर्चा हो रही है, जितना हम लोग रोकने के अपने बैठ के हिसाब से रोकने के उतने बढ़ता जा रहा है अपराध। उतना लोग और कर रहे हैं, देखते हुए सजा मिल रही है, बदनामी हो रही, फिर भी वही कर्तव्य सब लोग कर रहे हैं। कलयुग जैसे दम चरम सीमा पे हो गया है। कलयुग चरम सीमा पे हो गया है।
कलयुग एकदम चरम सीमा पे हो गया। किसी कोई रिश्ता कोई नाता, बस जिसी से मानो जिसी थाली में खाओ, किसी थाली में खाओ फेंक दो, किसी थाली में खाओ फेंक दो, यही रिवाज हो गया है। चलो मार देंगे साफ हो जाएगी, ये कहाँ के रिवाज हो गए। तो आप ये देख सकते हैं कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो ये नीरा और ये पूजा जी हैं, और अगर प्रदेश में कोई भी बड़े मामले हो रहे हैं उस मामले को रोकने की कोशिश अपने बाइट के जरिए ये एक मैसेज दे रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आखिरी में कुछ कहेंगे पूजा जी? क्या कहेंगे भैया, आप तो बोलते बोलते एकदम दिमाग ही पूरा मतलब खाली हो चुका है, क्योंकि जितना बोला जा रहा है उतने सब लोग लेके भाग रहे हैं। समधी समधीन को, सास दामाद को कितना बोलेंगे बताइए, किसको किसको सुधारने की कोशिश किया जाए। चलिए मित्रों, इस वीडियो पर फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।